हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। हमने कल पढ़ा था शब्दालंकार जो कि हम फिनिश कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार, जिसमें देखिए अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमने शब्दालंकार में शब्दों का चमत्कार देखा था, उसी तरह हम देखेंगे अर्थालंकार में अर्थों का चमत्कार देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है? उपमा अलंकार। क्या दिया हुआ है? उपमा अलंकार। उपमा का नाम सोचते ही आपको समझ आ गया होगा कि उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पर किन्हीं 2 व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना किसी वस्तु दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सीता मुख चंद्र सम सुंदर। क्या दिया हुआ है? सीता मुख चंद्र सम सुंदर, यानी कि यह पिक लगी हुई है, वह समझाने के पॉइंट व्यू से रखी गई है। यहाँ पर देखिए सीता का मुख है ना, सीता का जो मुख है इसे किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान। जैसे सीता मुख चंद्र सम सुंदर, सीता का मुख कैसा सुंदर है? चंद्रमा के जैसा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रिक लिखी हुई है। क्या लिखी है? ट्रिक लिखी हुई है। वो ट्रिक कैसी है? देखिए कहीं पर वाक्य में सा सी से सम आए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। क्या होगा? वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है रूपक अलंकार। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ गया हुआ कि रूपक यानी कि छवि सुंदरता का वर्णन किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। बस देखो यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है कि काव्य में जहाँ किसी के रूप या छवि या सुंदरता का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो जैसा कि यहाँ पर भगवान जी हैं, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर चंद्रमा को क्या समझा जा रहा है? भगवान चंद्रमा को क्या समझ रहे हैं? खिलौना जैसा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? खिलौना समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरण कमल बन दो हरिराई, चरण कमल बन दो हरिराई, यानी कि भगवान के चरण कैसे हैं? एकदम कमल जैसे। कैसे हैं? कमल जैसे। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर कुछ ट्रिक दी हुई है। बीच में क्या है? योजक चिन्ह आए। योजक चिन्ह जानते हैं? योजक चिन्ह जैसे माता पिता के बीच में लगाते हैं, धीरे धीरे हम कुछ शब्द लिखते हैं धीरे धीरे, तो बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है योजक चिन्ह। आया समझ? योजक चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बीच में योजक चिन्ह आए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने कितने पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। अब देखिए तीसरा कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। यदि पंक्ति में जन जानहो, मन मानहो, मनु ये शब्द आए, देखो मनु मानहो, जन जानहो ये शब्द आए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यह अर्थालंकार है और बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उदाहरण क्या है? नेत्र मानो कमल जैसे। नेत्र मानो कमल, यहाँ पर मैंने पिक इसीलिए लगाई है क्योंकि आप एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे। यहाँ पर नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। नेत्र मानो कमल, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन की झोंके से। मानो, तो मानो शब्द आया है, मानो शब्द आया है। यदि मानो शब्द मनु जन जानहु ये शब्द आए इसी तरह एग्जाम्पल में अंदर, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए
अच्छे तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार तो बड़ा ही सिंपल है। मानवीय यानी कि यहाँ पर क्या है, मानव किसको कहते हैं, मनुष्यों को। अब यहाँ काव्य में प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, झरना, नदी, झील, तालाब, समुद्र, ये सभी, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी जो भगवान ने दिए हमें, भगवान की देन है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्राकृतिक वस्तुएं। जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है, मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए आप, फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या फूल कभी हंस सकते हैं, हंस सकते हैं, नहीं ना। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, फूल है ये, देखो ये है, कलियां मुस्कुराई, ये पंक्तियां हैं, देखो, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। क्या ये कलियां कहते हैं इन टहनियों से, क्या ये कभी हंस सकती हैं, मुस्कुरा सकती हैं, नहीं। इनमें कैसा एक्सप्रेशन किया जा रहा है, मानव के जैसा एक्सप्रेशन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मेघ आए बड़े बन-ठन संवर के। कैसे आए हैं, मेघ बड़े बन-ठन संवर के आए हैं। मेघ, मेघ किन्हें कहते हैं, बादलों को। किन्हें कहते हैं, बादलों को कहते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन संवर के, तो क्या इंसान सजता है, बन ठन के आता है, उसी तरह बादल भी सज धज के आते हैं, नहीं। मानव सजता है उसी प्रकार यहाँ पर मानव की तरह ही किनको बताया गया है, बादलों को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले फ्लावर में हमें पंक्तियां, कलियां दिखाई नहीं दे रही थी, तो दूसरी पिक लगाई है। देखिए यहाँ पर आपको कलियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, आओ आगे बढ़ते हैं। हमारा मानवीकरण अलंकार कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब पुन यानी कि बार बार, इसके नाम से ही समझ आ रहा है। पुनरुक्ति यानी कि बार बार आना, बार बार आवृत्ति होना, क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत आता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर दो शब्द बार बार आए हैं ना, मधुर मधुर आए हैं। और देखिए यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मधुर मधुर धीरे धीरे। इस तरह के शब्द आते हैं ना पुनः बार बार, तो इसे क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए।